नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है ये 1917 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के नेतृत्व का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें किसानों को बिना किसी भुगतान के नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके विरोध में ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगर मैं बात करूं गांधी जी की, जो महात्मा गांधी है इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। जो 30 जनवरी है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, जिसमें कि मजदूरों पर लगाए गए उच्च करों का विरोध किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो माजुली नदी द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी के द्वारा हुआ है? इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी के दिशा परिवर्तन के कारण हुआ है। कौन सी नदी के दिशा परिवर्तन के कारण हुआ है? लोहित नदी के दिशा परिवर्तन के कारण इसका निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और असम की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? असम की सांस्कृतिक राजधानी है माजुली। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा बना है? भारत का पहला द्वीपीय जिला बना है माजुली। जो माजुली है ये पहला द्वीपीय जिला बना है भारत का, कब? 2016 में। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद। जो उमानंद नदी द्वीप है ये कहाँ पर है? ये भी असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उमानंद द्वीप किस शहर के निकट है? उमानंद द्वीप गुवाहाटी शहर के नजदीक है। अगर बात करें हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है तिब्बत मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग एक ग्लेशियर है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको तिब्बत में? इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ कहाँ पर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर बहती है।
यहाँ पर दिया गया है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर दिया गया है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास से। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल से संबंधित सभी जानकारियों का वर्णन किन अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल से संबंधित सभी जानकारियां आर्टिकल 153 से 162 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए ये भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये निर्भर करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? इसका वर्णन आर्टिकल 153 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये प्रावधान कब किया गया था? इसका प्रावधान 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न, शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। जो औरंगजेब है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा था? औरंगजेब आलमगीर नाम से सिंहासन पर बैठा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब किसके नाम से सिंहासन पर बैठा था? औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब को सिंहासन पर बैठने से पूर्व कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? औरंगजेब को सिंहासन पर बैठने से पूर्व दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया था। जो औरंगजेब है, इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। इसका राज्य अभिषेक हुआ था 1658 में। कहाँ पर? आगरा में। और दूसरी बार इसका राज्य अभिषेक हुआ था 1659 में दिल्ली में। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिला। जो शिला चोटी है, ये कहाँ पर है? ये है किन्नौर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 70-25 या 70-26 भी यहाँ पर कई बार दिया जाता है। यहाँ पर दिया गया है किन्नर कैलाश। जो किन्नर कैलाश चोटी है, ये भी किन्नौर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6500 मीटर। यहाँ पर दिया गया है लियोपार्जिल। जो लियोपार्जिल झील है, ये भी किन्नौर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6791 मीटर। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पारसाला। जो पारसाला है, ये किन्नौर में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 6608 मीटर। अगला प्रश्न, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति में। जो सूरजताल झील है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4883 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है सूरजताल झील। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रताल झील कहाँ पर स्थित है? चंद्रताल झील है लाहौल स्पीति में, जिसकी ऊंचाई है 4300 मीटर। अब हम कुछ हिमाचल प्रदेश की और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करेंगे, जैसे प्राशर झील, चमेरा झील,
चंद्रनाहन, तानोजुबल, कराली, बारादोनसर, रेणुका एंड गोविंद सागर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। कहाँ पर है? ये है सिरमौर में। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कहाँ पर है? ये है बिलासपुर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।